दुआ को है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जुम्मतुल मुबारक के फजल बरक़ात से माला माल अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के जो गुज़श्ता गुनाह हुए हमसे अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा कर हम सब की बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फज़्ल व करम से हमें मुसलमान बनाया है, जिसमें हमारा ज़ाती कोई कमाल नहीं है, हमारी ज़ाती कोई ऐसी नेकी नहीं है, हमारा ज़ाती कोई ऐसा किरदार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का फज़्ल और करम है कि उसने इस दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन उन तमाम मज़ाहिब में इस्लाम ही वो वाहिद मसलक और मज़हब है जो सबसे बरतर अफज़ल और आला है। अगर हम किसी दूसरे मज़हब में होते तो ये दुनिया तो हमें नाम नेहाद की मिल जाती, लेकिन जो हकीकी हमारा घर है वो बर्बाद हो जाता, हमारी हकीकी जो जिंदगी है वो बर्बाद हो जाती और हम वहाँ पर अफसोस के अलावा कुछ न कर पाते। तो ये मेरे रब का एक फजल है कि उसने हमें मुसलमान बनाया और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि उस महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया कि जिस महबूब की उम्मत का होने का जो आरज़ू है, जो ख्वाहिश है, वो अंबिया कराम भी करते रहे, जिसका तज़किरा हमें किताबों में मिलता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये तमन्नाएं करते थे कि काश हम अल्लाह के जो महबूब हैं, जो आखिरी नबी हैं, काश हम उसकी उम्मत में से होते। तो इस उम्मत को भी अपने मकाम को समझने की जरूरत है कि ये उम्मत भी कोई आम उम्मत नहीं है, इस उम्मत का भी तमाम उम्मतों में एक बड़ा दर्जा रुतबा है। जब ये उम्मत अपने मकाम को समझ लेगी और अपने स्टेज को समझ लेगी और अपने मकाम को अगर जान ले तो फिर उसे अंदाजा होगा कि हमारी कोई छोटी शान नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान को पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में एक मकाम और एक स्टेज अता फरमाया है और हर शख्स के लिए जो सबसे बड़ी दौलत है वो ईमान है। जो भी शख्स इस दुनिया में जाए अगर उसका ईमान सलामत है, वो ईमान की मौत किया है, तो समझो उसको सब कुछ मिल चुका है। और अगर किसी के पास सब कुछ है लेकिन जाते जाते वो अपने ईमान को खो बैठा है, उससे ऐसी कोई सरजद गलती हो चुकी है जिसकी वजह से उसका रब और उसका रसूल नाराज हो चुका है, जिसकी वजह से उसका ईमान खो गया है, तो समझ लें कि सब कुछ होने के बावजूद उसके पास कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें ईमान की दौलत दी है, ये सबसे बड़ी दौलत है, इससे बढ़कर कोई और दौलत नहीं है। क्योंकि हम सब का जो हकीकी घर है वो ये दुनिया नहीं है, ये दुनिया एक सफर है जिसको हम तय कर रहे हैं और उस घर की तरफ तय कर रहे हैं जो हमारा मकसूद है, जो हमारा हकीकी ठिकाना है, जिसमें हमने एक लंबी तवील जिंदगी गुजारनी है और उसको क्रॉस करके फिर जो आगे हमारा स्टेज है वो जन्नत है, वो अल्लाह और उसके रसूल का दीदार है और हमारा जो मकसद आला है वो यही है। ये दुनिया उस मकसद को हासिल करने के लिए एक आला है, एक रास्ता है, एक जरिया और एक सबब है कि हम इस सफर को तय करने के बाद
हम अपने उस मकसूद को हासिल करेंगे। तो हम सब का जो हकीकी घर है वो कब्र है, वो ये दुनिया नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की दौलत से माला माल अता फरमाए और ईमान ही पर हम सबका खात्मा फरमाए। और जो भी शख्स इस ईमान की फिक्र में लगा रहता है, इसको बचाने में लगा रहता है और इसके ऊपर गौर व फिक्र करता रहता है कि कहीं मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से ये ईमान की दौलत मेरे हाथ से चली जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ईमान ही की दौलत से माला माल फरमाता है। और जब उसका खात्मा होता है ईमान ही पर होता है, और ये उसी वक्त होगा कि जब हम इसकी एहतियातें और जितनी भी जरूरियात हैं, जितनी भी मुनासिबात हैं, हम उनका ध्यान रखें। और जब हम इनका लिहाज नहीं रखेंगे तो फिर शैतान, रिवायात में आता है कि हमारे जिस्म में खून की तरह दौड़ता है। हर वक्त शैतान की यही कोशिश होती है कि इस बंदे का जो ईमान है वो मुझे हासिल हो जाए, उसे मैं सल्ब करने में कामयाब हो जाऊं। क्योंकि शैतान की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि जिस शख्स का ईमान चला जाए उसे गुमराह करने की जरूरत नहीं है, उसे अल्लाह की राह में खर्च करवाने से रोकने की जरूरत नहीं है, उसे हज और उम्रे से रुकवाने की जरूरत नहीं है, उसे अल्लाह की बारगाह में सजदे करने से रुकवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास ईमान ही नहीं है। और हम बेशुमार ऐसे काम कर जाते हैं, बाज़ औक़ात हमें पता भी नहीं चलता कि हम ईमान से खो बैठे हैं, ईमान को खो बैठे हैं, लेकिन हम अपनी सोच में ये सोच रहे होते हैं शायद हम बहुत बड़े मोमिन हैं। तो वही शख्स इस चीज में कामयाब हो सकता है जो अपने ईमान की फिक्र में रहता है। सबसे पहले ईमान की फिक्र होनी चाहिए, फिर नमाज की फिक्र होनी चाहिए। सबसे पहले ईमान की फिक्र होनी चाहिए, फिर रोजे की फिक्र होनी चाहिए। सबसे पहले ईमान की फिक्र होनी चाहिए, फिर ज़कात की फिक्र होनी चाहिए। सबसे पहले ईमान की फिक्र होनी चाहिए और फिर हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की फिक्र होनी चाहिए। हम इसमें बहुत सारी गफलत में पड़े हैं, और जब हम कुतुब पढ़ते हैं, हमारे उलमा ने इस मौजू पर सैकड़ों किताबें लिखी हैं कि जिसमें हम अपनी जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक बेशुमार ऐसे जुमले बोल देते हैं जिसकी हमें फिक्र नहीं होती और हम अपना ईमान ही खो बैठते हैं। तो हमें अपनी ज़बान की भी हिफाजत करनी है कि हम जो भी जुमला बोलें तो उस पर हम गौर भी करें, ये शरीयत के मुताबिक है या गैर शरई है। हम की हुदूद को क्रॉस तो नहीं कर रहे, हम अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे, हम उलमा और औलिया के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे। अगर कोई गलती करता है तो हमारा अंदाज कैसा है, हमने उस पर गौर करना है और इस ईमान को बचाने की फिक्र में रात और दिन हमने यह करना है, क्योंकि हर शख्स के लिए सबसे बड़ी दौलत ईमान ही है। ईमान से बढ़कर उसके लिए कोई बड़ी दौलत नहीं हो सकती। और जब हम अपनी कब्र की फिक्र करेंगे, हमें पता होगा कि कब्र में हमसे सवाल होना है, मर रब्बुका। कब्र में हमसे पूछा जाना है, मा दीनुका। कब्र में हमसे पूछा जाना है, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। तो जब हम इन सवालों की फिक्र में रहेंगे तो हम अपनी ईमान की भी हिफाजत करेंगे। हमें पता होगा कि अल्लाह के बारे में पूछा जाना है तो उसका जवाब इतना आसानी से नहीं दे सकेंगे जिस तरह हमने सोचा है कि आसानी से कह देंगे रब्बी अल्लाह, क्योंकि दुनिया में हमें पता है, दुनिया में भले पता हो, कब्र में वही जवाब दे सकेगा जो उस रब को मानता भी है और उसके फरमान पे अमल भी करता है। इसी तरह मा दीन का, तो वहाँ इतना आसानी से हम जवाब नहीं दे सकेंगे जिस तरह हमें दुनिया में पता है कि दीन यानी इस्लाम। वहाँ वही शख्स जवाब दे सकता है जो इस जिंदगी में दीन इस्लाम को फॉलो करता हो, दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता भी हो, उनके अहकामात पे अमल भी करता हो। दुनिया में हमें पता है कि मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, कि वो अल्लाह के रसूल हैं, हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में पता है, लेकिन कब्र में वही जवाब दे सकेगा
जो इस दुनिया में रहकर उस महबूब की हर बात को फॉलो करता हो, उस पर अमल करता हो और उस दीन के साथ गद्दारी ना करता हो, ना गद्दार लोगों का साथ देता हो, तो कब्र के जो सवाल हैं जब हम मद्देनजर रखेंगे तो हमारे लिए जिंदगी गुजारना आसान हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा तौफीक